Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. If you have not subscribed the channel, please subscribe it first to get the more videos. Let's continue with the chapter number 2 from your book Honeysuckle of class 6. The chapter is How the Dog Found Himself a New Master. कैसे एक डॉग ने अपने लिए खुद के लिए एक नया मास्टर ढूंढा. Before starting the chapter, here is before you read given here. You may know that the dog and the wolf are closely related. आप सबको पता ही है कि जो आप डॉग और वुल्फ है वो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. आप सबको मालूम ही है कैसे इंसान ने over the centuries कैसे कैसे इन सेंचुरीज़ में मतलब पुराने समय से ही जो जंगली जानवर हैं उनको कैसे पालतू जानवर बनाया और कैसे पालते थे, उनको डोमेस्टिकेटेड करते रखते थे अपने पास. Here is a story about how the dog became a tame animal. कैसे एक डॉग जो था वो एक पालतू जानवर बना. So you can see here the picture of the dog and the wolf. They both are looking this exactly same, but they are not same. They are totally different. You can see the difference of ears. Okay, even the legs. So let's start with the chapter. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill pleased with his way of life. जो डॉग्स थे वो खुद ही के मास्टर थे, जैसे कि वोल्स रहा करती थी अपनी आज़ादी से. until a dog was born who was ill pleased with this way of life. जब तक क्या एक डॉग का जन्म नहीं हुआ और वो क्या अपने ज़िंदगी से नाखुश था, तब तक not happy. He was not happy with the life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो जो डॉग था वो क्या था, वो परेशान हो चुका था, थक चुका था अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता था, खाना ढूंढना पड़ता था और डर डर के जीना पड़ता था. और वह ढूंढता था और किनसे डरता था, वो जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो एक दिन उसने डिसाइड कर ही लिया कि वो क्या करेगा, वो क्या बन जाएगा, वो एक नौकर बन जाएगा और उसके लिए नौकर बनेगा जो इस धरती पर क्या होगा, उससे ताकतवर होगा. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और मास्टर की खोज में निकल गया. He walked and walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो चलता गया और उसने क्या ढूंढा, एक किन्समैन क्या होता है, ओल्ड फैशन वर्ड है ये फॉर अ रिलेटिव. अपनी ही प्रजाति का एक जानवर ढूंढा जो क्या था, एक बड़ी सी वुल्फ थी और जो उसी की तरह क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी. लेकिन जितनी डरपोक थी उतनी ही क्या थी, वो वायलेंट भी थी, उतनी ही डरपोक भी थी. Where are you going, dog? The wolf asked. उस वुल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. Dog, I am looking for someone to take up service with. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ मैं जिसकी सेवा कर सकूँ. Would you like to be my master? वुल्फ, तो डॉगी ने उस वुल्फ से पूछ लिया कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगी. तो क्या हुआ, आई डोंट सी वाई नॉट. तो उसने कहा कि वुल्फ ने कहा, दिस एग्रीड अपॉन द एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. उसने एग्री कर दिया उस बात के लिए और वो उसकी मालिक बन गया. फिर क्या हुआ, दे वॉक्ड and all of a sudden the wolf lifted his nose. तो क्या हुआ, जब वो चलते गए तो वुल्फ ने अपना सर उठाया, his nose and sniff, और सूंघने लगा. जब उसने अपना सर उठाया, नोज़ उठाई, तो वो क्या सूंघते ना जैसे, वैसे करके वो सूंघने लगा.
darted quickly off the path and into the bushes. जिस रास्ते पर वो चल रही थी, जिस रास्ते पर वो चल रहा था, फिर क्या हुआ, वो वहाँ से वो भेड़िया क्या होने लगा, वो जिस रास्ते से भेड़िया चल रहा था वो उस रास्ते से हट गए और पेड़ उसमें झाड़ियों में जाकर छुप गए। क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की झाड़ियों में जाकर छुप गया वो भेड़िया, ठीक है ना। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और डॉग इस चीज़ को देख के बड़ा ही सरप्राइज हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या आ गया आपके सामने मास्टर, ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, किस चीज़ ने आपको इतना डरा दिया। कांट यू सी देयर इज़ अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ से कौन आ रहा है, वहाँ से एक भालू आ रहा है और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो जब डॉगी ने ये सुना और समझा कि उससे वुल्फ भेड़िए से स्ट्रॉन्गर कौन है, भालू है, तो उसने डिसाइड किया कि वो भेड़िए को तो छोड़ देगा और किसका नौकर बनेगा, किसकी सेवा करेगा, बेयर की, भालू की। बियर अग्रीड टू दिस रेडिली, बियर जो था, भालू जो था, वो एकदम मान गया इस बात के लिए और उसने कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो चलते हैं और गाय का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम गाय को मारेंगे, मैं गाय को मारूंगा और हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows. जब वो चले तो कुछ ही दूर पर जाकर उन्हें क्या मिला, जल्दी ही एक गाय का झुंड मिल गया। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. लेकिन जैसे ही वो झपटा मारते गाय की तरफ, उन्हें अचानक वो रुक गए और उन्हें एक आवाज़ आ रही थी, डेंजरस की आवाज़ आ रही, खतरे की आवाज़ आ रही थी, तो जिसकी वजह से वो रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली, गायें भी क्या करने लगी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगी, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और सारी गायें भी डर के इधर उधर भागने लगी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और जो भालू था वो पेड़ के पीछे से छुप कर देखने लगा। एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी, भालू भी क्या होने लगा, वो भी भाग, क्या हुआ, बहुत तेज़ी से जंगल की ओर भागा। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो उसने कहा कि मैं क्यों आया था फिर यहाँ पर, तो उसने बताया कि ये कौन है, ये लायन है जो क्या करता है, जंगल पर राज करता है, रूल करता है। द लायन, हु इज़ ही, लायन कौन है, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो उसने बताया भालू ने कि तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है, ये क्या है, सबसे ताकतवर बीस्ट है इस धरती पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो उसने कहा डॉगी ने कि फिर तो ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ भालू, और तुम्हें पता है ना कि मुझे मास्टर कौन चाहिए, जो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और वो किसकी तरफ चला गया, लायन के पास गया और उसको बोलने लगा, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। द लायन अग्रीड टू इट, लायन ने उस बात के लिए अग्री कर दिया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और डॉग उसके साथ रहने लगा एंड उसकी सेवा पानी की उसने बहुत बहुत लंबे समय तक। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन, और उसके बाद कोई था ही नहीं लायन से स्ट्रॉन्गर जिसके लिए वो कंप्लेन करता है। नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनी वे, और किसी की अब हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को टच करे और उसको परेशान करे। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग अ साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. क्या हुआ, जब दोनों एक दिन जंगल में वॉक कर रहे थे साइड बाय साइड, तो उन्हें कुछ लोगों की एक चट्टान जैसी आवाज़ आने लगी, और क्या हुआ जिसकी वजह से वो दोनों रुक गए। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. क्या हुआ, जब उसको गुस्सा आया, उसने कुछ आवाज़ सुनी तो वो घुर्राया,
ठीक है, गुर्राने के बाद क्या किया, वो वहाँ ग्राउंड में गुस्से में रुका और उसने अपने पंजे गड़ा दिए फोर्स के साथ पूरी, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो गया, छेद हो गया, होल हो गया, गड्ढा हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो धीरे धीरे पीछे हो गया। कौन? लायन। What is this? What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog surprised. बड़े सरप्राइजिंगली उसने मास्टर से पूछा, लायन से पूछा कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तो लायन ने जवाब दिया, he said, I smell a man coming this way. मुझे एक आदमी की खुशबू आ रही है, आदमी के आने की खुशबू आ रही है। We would better run for it or we will be in trouble. हमें भागना होगा, अदरवाइज हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। Oh well, then I will say goodbye to you. तो इसका मतलब मुझे आपको गुड बाय बोल देना चाहिए लायन। I want a master who is stronger than anyone on earth. मुझे वो चाहिए जो इस धरती पर, इस अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गर हो। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और उस दिन क्या हुआ, वो डॉग जो था मैन के पास आया, उसको ज्वाइन कर लिया, एंड तब से अब तक जो डॉग है वो मनुष्य को अच्छी तरह से सर्व करता है, उसका वफादार नौकर बन चुका है। एंड ये बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन। लेकिन अब क्या है, जो डॉग है वो मनुष्य का, वो इंसान का सबसे ही वफादार सच्चा नौकर बन चुका है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और अब वो किसी मास्टर को नहीं जानता सिवाय मनुष्य के। I hope you have understood the chapter. You can find the answers from the book, also from the story. Subscribe the channel. Bye bye. Take care.